एक ऐसी डोर जो स्ट्रीट रैप से लेकर इंडस्ट्री के टॉप पर जा पहुंची। ऐसे कलाकार जो सिर्फ म्यूजिक नहीं बल्कि एक पूरी जनरेशन का माइंडसेट बदलने का सबब बने, और एक ऐसी कहानी जो स्ट्रगल, पैशन और सक्सेस से भरी हुई है। लेकिन एक सवाल है, यंगस्टर्स की कहानी जितनी इंस्पायरिंग है उतनी ही अनप्रेडिक्टेबल भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर एक छोटी सी चीज़ ना होती तो शायद यंगस्टर्स कभी एग्जिस्ट ही ना करते। स्टे ट्यून, क्योंकि इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। दोनों सच क्या कि आज की वीडियो में खुश आमदीद। ये है यंगस्टर्स की पूरी कहानी, यानी तलहा अंजुम और तलहा यूनुस की कहानी। तलहा अंजुम और तलहा यूनुस, दो ऐसे नाम जो आज पाकिस्तान के रैप गेम डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन ये सफ़र शुरू कहाँ से हुआ? कराची, पाकिस्तान। हाँ, इस शहर की गलियों से निकलकर इन दोनों ने अपना नाम बनाया। स्कूल लाइफ से ही इन दोनों का म्यूजिक की तरफ एक नेचुरल इंक्लिनेशन था, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये दोनों मिलकर एक रेवोल्यूशन क्रिएट करेंगे। तलहा अंजुम का इंटरेस्ट शुरू से ही हिप हॉप और पोएट्री में था। वो लिखने और फ्रीस्टाइल रैप करने का शौक रखता था। दूसरी तरफ तलहा यूनुस एक बॉर्न आर्टिस्ट था। उनका लिखने का स्टाइल यूनिक था और उनकी आवाज़ एक अलग वाइब क्रिएट करती थी। पर एक सवाल उठता है, क्या ये दोनों एक दूसरे के बचपन से दोस्त हैं? तो इसका जवाब है नहीं। ये दोनों पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन फिर हुआ एक ऐसा ट्विस्ट जो इनकी जिंदगी बदलने वाला था। एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू अंजुम और यूनुस की मुलाकात हुई, और जैसे ही इन्होंने फ्रीस्टाइल रैप किया, एक केमिस्ट्री डेवलप हुई जो किसी मैजिक से कम नहीं थी। बस वहीं से शुरू होता है एक नए एरा का सफर, यंगस्टर का जन्म। ये नाम भी एक रैंडम मूवमेंट का रिजल्ट था। एक टाइम पे जब इन्होंने एक फ्रीस्टाइल रिकॉर्डिंग की तो किसी ने कहा, भाई तुम दोनों तो यंगस्टर लग रहे हो, और बस वहीं नाम चिपक गया। लेकिन सक्सेस इतनी आसान नहीं थी। 2013 में यूट्यूब पर एक गाना ड्रॉप होता है जो सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की यूथ की आवाज़ बन जाता है, बर्गरे कराची। ये गाना सिर्फ एक सॉन्ग नहीं था, बल्कि कराची के एलीट और स्ट्रीट कल्चर के दरमियान एक सोशल कमेंट्री थी। तू बर्गर है, ये एक स्लैंग था जो हर जगह वायरल हो गया। लेकिन अभी सिर्फ शुरुआत थी। हालात मुश्किल थे। पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री अभी रैप को सीरियस नहीं ले रही थी, लेबल्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, और लोग हिप हॉप को एक प्रॉपर कैरियर नहीं समझते थे। ऐसे में सेल्फ फंडिंग, नो इंडस्ट्री सपोर्ट, सिर्फ यूट्यूब और फेसबुक प्रमोशन जैसी मुश्किलात का सामना किया। इन सब चैलेंजेस के बावजूद यंगस्टर्स ने हार नहीं मानी। ये दोनों अपने घर के रूम में बैठते, ट्रैक्स बनाते, खुद लिखते, खुद रिकॉर्ड करते और बिना किसी बड़े लेबल की हेल्प से अपना नाम बनाते गए। पर फिर एक ऐसा गाना है जिसने सब कुछ बदल के रख दिया, गुमान। 2019 में एक सॉन्ग रिलीज होता है जो सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि इंडिया और बाकी कंट्रीज तक वायरल हो जाता है। क्या बात थी इस गाने की? एक डीप लिरिकल स्टोरी टेलिंग जो हर लिसनर को रिलेट करती थी। इस गाने ने प्रूव कर दिया कि यंगस्टर्स सिर्फ एक वायरल एक्ट नहीं बल्कि असली आर्टिस्ट हैं। मेन स्ट्रीमर सक्सेस एंड रिकॉर्ड लेबल डील। 2020 में आया कराची हलवा, 2021 में आया डोंट माइंड, और 2022 में आया अफसाने। यंगस्टर्स के गाने एक के बाद एक हिट बन रहे थे। इंडिया के बड़े रैपर जैसे रफ्तार और डिवाइन ने भी इनकी तारीफ की। और फिर एक बड़ी न्यूज़ आई, यंगस्टर्स को सोनी म्यूजिक ने साइन कर लिया। अब ये सिर्फ अंडरग्राउंड आर्टिस्ट नहीं रहे बल्कि इंटरनेशनल लेवल के स्टार बन चुके थे। बिगेस्ट मूवमेंट, बोहेमिया एंड यंगस्टर्स। एक टाइम पे जिसे सुनकर इंस्पायर हुए थे, उसके साथ कोलैबोरेशन करना किसी ड्रीम से कम नहीं था। यस, 2023 में बोहेमिया ने यंगस्टर के साथ कोलैबोरेशन की। ये मोमेंट प्रूफ था कि पाकिस्तान का रैप सीन ऑफिशियली दुनिया के सामने आ चुका है। व्हाट नेक्स्ट? नए एल्बम्स, वर्ल्ड टूर्स, बॉलीवुड एंड इंटरनेशनल कोलैब्स। यंगस्टर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक मूवमेंट बन चुका था। और अब जिस सवाल के जवाब का आप इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर एक चीज़ ना होती तो यंगस्टर्स एग्जिस्ट ही ना करते, जवाब है वो एक मोमेंट जब तलहा अंजुम और तलहा यूनुस की पहली मुलाकात हुई थी। अगर वो ना मिलते तो आज की पाकिस्तान की रैप इंडस्ट्री शायद कभी एग्जिस्ट ही ना करती। यंगस्टर सिर्फ म्यूज़िक नहीं, एक इंस्पिरेशन है। ये प्रूफ है कि अगर आपका टैलेंट और पैशन स्ट्रॉन्ग हो तो दुनिया की कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा।